अस्सलाम वालेकुम। पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम को स्टार्ट किया हुआ है। कुछ पिक्यूलियर बिहेवियर लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ पिक्यूलियर बिहेवियर अभी रह गए हैं। उन पिक्यूलियर बिहेवियर को अभी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सबसे पहली बात जो कि आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि अगर हम साल्ट की बात करें, कौन से साल्ट की जो लिथियम बनाता है हाई पोलराइज आयन के साथ, द साल्ट ऑफ लिथियम, द साल्ट ऑफ लिथियम, अगर लिथियम का साल्ट की बात की जाए विद हाई पोलराइज आयन, विद हाई पोलराइज आयन इज लेस सोलबल, ये अमूमन कम हल पजीर होते हैं, लेस सोलबल, ये कम हल पजीर होते हैं इन वाटर एज कंपेयर टू, के मुकाबले में, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू द अदर मेंबर, दूसरे मेंबर की निस्बत ये कम हल पजीर होते हैं पानी के अंदर। सही। और याद रखिएगा, अगर हम सेकंड, ये जो हमारे पास लिथियम जिस ग्रुप के अंदर पाया जाता है उस ग्रुप की बात करूं, यहाँ पे टॉप के ऊपर लिथियम होता है, इसके बाद हमारे पास सोडियम आ जाता है, इसके बाद पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। टॉप टू बॉटम एटम का साइज क्या होता जाता है, बढ़ते जाते हैं। टॉप टू बॉटम एटम का साइज ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। सही है, ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है जो लिथियम है ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। लिथियम क्या है हमारे पास, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। ये बात याद रखिएगा। किस तरह लीस्ट रिएक्टिव, इसकी एग्जांपल भी दे देता हूं। द लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, ये बहुत कम रिएक्टिव कंपाउंड होता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह रिएक्टिव है, कहते हैं आप लिथियम लो, इसको पानी के अंदर डाल दो, ये बहुत स्लो रिएक्शन करती है। क्या करो, लिथियम लो, लिथियम को लेने के बाद आपने पानी के अंदर डाल देना है, ये पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करती है। तो जबकि अगर आप इसकी जगह पे सोडियम मेटल डाल दो, किसको डाल दो, पानी के अंदर सोडियम मेटल को डाल दो, ये पानी को आग लगा देती है, इतनी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। क्या होती है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, जिसकी वजह से पानी को आग लगा देती है। ये बात याद रखें, इसलिए हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होती है अमंग, किसके दरमियान में, अमंग अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिव है। ये बात आपने अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये है कि लिथियम, जितने भी लिथियम हमारे पास है, ये अब देखें हमारे पास मैक्सिमम चांस होते हैं, आप बात करते हैं ना NaCl की, आप कहते हैं ये आयोनिक है, ये क्या है, आयोनिक है। ये क्या है, ये है मेटल हैलाइड, ये हैलोजन है, ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, हैलोजन है। अगर मैं बात करूं लिथियम क्लोराइड की, कहता है ये आयोनिक नहीं होता, इसमें ज़्यादा करैक्टर कोवलेंट होता है, कुछ ना कुछ आयनिक होगा, जिसमें क्या होता है, ज़्यादातर करैक्टर क्या होता है, कोवलेंट होता है। ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, ये बात याद रखिएगा, इसमें ज़्यादातर करैक्टर कोवलेंट होता है। कोवलेंट क्यों होता है, इसकी भी रीज़न है, क्योंकि लिथियम के वैलेंस शेल में अगर देखेंगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। अब अपना वैलेंस शेल 2 तरीक़ों से मुकम्मल किया जाता है, या तो डुबलेट मुकम्मल कर लो या ऑक्टेट मुकम्मल कर लो। जैसे ही इसके साथ आके क्लोरीन जुड़ता है ना, क्लोरीन वाला 1 इलेक्ट्रॉन और इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और ये बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह शेयरिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ इसका भी डुबलेट मुकम्मल हो जाता है, कुछ ना कुछ उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है, ये काम हो रहा होता है। ये बात आपने अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। सही है। अब इसके बाद हमारे पास यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, द हैलाइड ऑफ लिथियम। अगर हैलाइड की बात की जाए, किसके, लिथियम के, द हैलाइड ऑफ लिथियम आर कोवलेंट इन नेचर, आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट ऐसे हैलाइड होते हैं जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। आर कोवलेंट इन नेचर एंड दैट्स वाई, और इसी वजह से, दैट्स वाई दे आर मोस्टली सॉल्युबल, और ये ज़्यादातर हल होते हैं। दे आर मोस्टली, ये ज़्यादातर हल होते हैं, मोस्टली सॉल्युबल, हल पजीर होते हैं, किस में सॉल्युबल होते हैं, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल पजीर होते हैं।
अब इसके बाद एक और चीज़ है, वो कहता है जी लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करें ना, असल में मेरे पास ये वाले हाइड्रोक्साइड हैं, कहता है जी अगर NaOH है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, अब इनको गर्म कर दो, इनको गर्म कर दो, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, ये डिकम्पोज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूट जाना। कहते जो लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये डिकम्पोजेबल होते हैं, ये टूट जाते हैं छोटे एलिमेंट के अंदर या छोटे चीज़ों के अंदर। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, द हाइड्रोक्साइड, द हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ लिथियम, जो लिथियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं आर डिकम्पोज। डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब है टूट जाना, टूट जाते हैं। वाइल अदर हैलाइड, वाइल अदर हैलाइड, जबकि दूसरे जो हैलाइड हैं आर नॉन डिकम्पोजेबल, नॉन डिकम्पोजेबल, ये डिकम्पोजेबल नहीं होता। मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जब लिथियम का हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है, ये नॉर्मली डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करो, हीट करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है Li2O, लिथियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बन जाता है। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ये वाला काम हो रहा था। जबकि दूसरे जो हमारे पास NaOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, बाहर ये वाला डिकम्पोज हो रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो कहता है अगर कार्बोनेट्स की बात की जाए, लिथियम का कार्बोनेट्स भी डिकम्पोज होने की साइज रखते हैं। तो ये क्या होता है? कार्बोनेट्स क्या होते हैं ये देखिएगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। कार्बोनेट जैसे मेरे पास लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, इसी तरह Na2CO3, इसी तरह हमारे पास K2CO3, ये वाली चीज़ हमारे पास कार्बोनेट कहलाती है। जिसमें CO3 आ जाए इसको कार्बोनेट कहते हैं। ये हमारे पास लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट। जैसे अगर इनके कार्बोनेट को हम करें हीट करने के बाद वहाँ लिथियम का कार्बोनेट होता है जो टूट जाते हैं, जबकि दूसरे कार्बोनेट को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सही है, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। द कार्बोनेट ऑफ लिथियम इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ये गर्म करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं जी? गर्म करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। भाई ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास जबकि दूसरे मेंबर जो हैं वाइल अदर मेंबर, वाइल जबकि कार्बोनेट्स ऑफ अदर मेंबर, कार्बोनेट्स ऑफ अदर मेंबर कैन नॉट बी डिकम्पोज, कैन नॉट बी डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते। मसलन यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन से डिकम्पोज हो जाते हैं। मेरे पास है लिथियम कार्बोनेट, लिथियम Li2CO3, आप करो इसको गर्म करने के बाद हमारे पास जैसे आप इसको हीट करोगे लिथियम ऑक्साइड बनेगा, Li2O बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ आग लग जाएगा, साथ में हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। हमारे पास डिकम्पोजिशन के बाद प्रोडक्ट बन जाते हैं लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और लास्ट वाला जो हमने यहाँ पे चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर हम लिथियम को हीट करें कार्बन के साथ, ये लिथियम कार्बाइड बना देता है। दूसरे जितने भी मेंबर हैं वो कार्बन के साथ हीट होके कभी भी लिथियम या सोडियम कार्बाइड, पोटाशियम कार्बाइड कभी नहीं बनता। ये हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट है कि अगर आप हीट करो किस चीज़ को? लिथियम को विद कार्बन, व्हेन जब हम लिथियम इज हीटेड विद, जब हम लिथियम को क्या करें? हीट कर रहे होते हैं किसके साथ? हीटेड विद कार्बन। तो ये कार्बन अमूमन पाया जाता है कोयले के अंदर। याद रखिए जो कार्बन होता है ये तकरीबन 90% पाया जाता है कोयले के अंदर। मतलब आप लिथियम लो और कोयला लो, इन दोनों को करवाओ गर्म करने के बाद लिथियम कार्बाइड बन जाता है। लेकिन दूसरे मेंबर ये वाले काम नहीं कर रहे होते हैं। सही है, हीटेड विद कार्बन एंड इट फॉर्म लिथियम कार्बाइड। चलिए आप देखते हैं किस तरह लिथियम कार्बाइड बनता है।
ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे लिथियम ने रिएक्ट करना है कार्बन के साथ और ये वाली चीज़ बन जानी है Li4C। यहाँ पे 4 आपको लिथियम लेने पड़ेंगे। ले लीजिए हमारे पास है जी पिक्यूलियर बिहेवियर, लॉन्ग क्वेश्चन आना है, कम से कम 8 आपने करने हैं। तो ये 8 9 हमने कल कर लिए थे, 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए। सही है, कोई 12 13 हमने पिक्यूलियर बिहेवियर डिस्कस कर लिए हैं। सही है, तो इसको आपने कम से कम 8 तो लाजमी याद रखना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो इसके हवाले से आपने इसको प्रिपेयर करना है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कम ही आता है। इस टॉपिक में ये पूछ सकता है वाई लिथियम शोज पिक्यूलियर बिहेवियर, वो 3 पॉइंट लिखे थे हमने कि इसका स्मॉल साइज चार्ज टू साइज रेशो होता है, तो हाई चार्ज टू साइज रेशो होता है। तो इसके बाद हमारे पास इसका साइज छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अदर एलिमेंट की निस्बत कम होती है। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से लिथियम हमारे पास पिक्यूलियर बिहेवियर शो कर रहा होता है अपने ग्रुप के अंदर से। यही बातें हमारे पास हैं आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।